नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं राशिद अली। इस साल अंत तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो वहीं बात करें, हाल फिलहाल में ही अब चुनाव होने वाले हैं, महीने 2 महीने बाद ही चुनाव होने वाले हैं। तो वो राज्य है कर्नाटक, जिसमें जहां पर कांग्रेस सरकार है, सिद्धारमैया सरकार है, और उसने भी एक बड़ा दांव खेल लिया है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, लगातार बीजेपी जो कि गैर हिंदी भाषाओं में भी अपनी जीत दर्ज कर रही है, तो वहीं कर्नाटक में कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर लग गया है और वो उससे पहले ही उन्होंने एक बड़ा कदम उठा लिया है। जी हाँ, जाहिर सी बात है। और वो बड़ा कदम कौन सा है, तो मैं आपको सीधा दिखाना चाहूंगा। सिद्धारमैया ने लिंगायतों के लिए अलग धर्म का दर्जा किया मंजूर, केंद्र के पाले में डाली गेंद। कर्नाटक में इस साल अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह फैसला चुनावी रणनीति के हिसाब से काफी अहम माना जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने अपना काम कर दिखाया है और उनका पलड़ा अब इस चुनाव में भारी रह सकता है। जाहिर सी बात है, अभी हाल फिलहाल में वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने दोनों ने ही वहां पर रैलियां की थी, और जिसके बाद पीएम मोदी ने कर्नाटक की सरकार को 10% कमीशन वाली सरकार भी करार दे दिया था। तो वहीं कर्नाटक के सिद्धारमैया सरकार ने भी पीएम मोदी पर यह आरोप लगाया था कि पीएम होकर उन्हें ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। जी हाँ, पहले देखिए खास रिपोर्ट और फिर मैं आपको ले जाऊंगा इस खबर में। आखिर इस खबर में है क्या, देखिए पहले खास रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दल एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। यही नहीं, बयानों का पलटवार करने में कोई भी देर नहीं बरत रहा है। मैसूर में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया और लोगों से सवाल किया था कि आपको कमीशन वाली सरकार चाहिए या फिर मिशन वाली सरकार चाहिए। इस बयान के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी को भ्रष्टाचार में मददगार तक कह डाला था। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2016 में नोटबंदी की ओर इशारा करते हुए ट्वीट किया, आपने पीएम मोदी ने आम जनता को उनका पैसा बैंक में जमा कराने के लिए लाइन में लगवा दिया। और उसके बाद नीरव मोदी, जो कि पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी है, उसको जनता के 12,000 करोड़ रुपए लेकर देश से भाग जाने दिया। सिद्धारमैया ने ट्वीट के साथ एक पॉलिटिकल कार्टून भी जोड़ा, जिसमें एक और नोटबंदी को दर्शाया गया। उसी तस्वीर में दूसरी ओर नीरव मोदी और विजय माल्या को भागते हुए दर्शाते हुए दिखाया गया। इतना ही नहीं, आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने बोला क्या था। तो आपको बताएं, पीएम मोदी ने मैसूर में आयोजित एक रैली में कमीशन का मुद्दा उठाया था। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया था कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में कमीशन की जगह मिशन वाली सरकार चुनने के लिए बीजेपी का साथ दें। इसके इतर मोदी ने कहा था, मैंने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य के अंदर 10% कमीशन वाली सरकार के काबिज होने की बात कही थी, जिसके बाद मुझे लोगों के फ़ोन आए जिसमें उन्होंने कहा कि कमीशन 10% से ज़्यादा है। आप यह फैसला करें कि आपको कमीशन वाली सरकार चाहिए या फिर मिशन वाली। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में दोबारा पीएम मोदी ने कर्नाटक सरकार पर हमला बोला और उन्हें सीधा रुपया सरकार बताया और यह भी कहा कि ऐसी सरकार एक मिनट भी नहीं रहनी चाहिए। पीएम मोदी ने यहाँ एक भाजपा किसान रैली में कहा, यह अब साफ हो गया है कि कर्नाटक सरकार जाएगी। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ जनता में काफ़ी नाराज़गी है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा उन्हें आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में येदियुरप्पा को पेश करेगी। मोदी ने कहा कि कर्नाटक में सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है और सिद्धारमैया सरकार एक सीधा रुपया सरकार बन चुकी है। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा मुख्यमंत्री है, कुछ लोगों को लगता है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार है, लेकिन सच यह है कि यहाँ सीधा रुपया सरकार है। हर चीज़ में सीधा रुपया है, तभी काम होता है। तो देखा आपने कि किस तरह से पीएम मोदी ने कर्नाटक दौरे के दौरान वहां पर किस तरह से सिद्धारमैया सरकार पर हमला साधा और उन्हें कैसे 10% कमीशन वाली सरकार बताया। और फिर सिद्धारमैया सरकार ने कहा कि ऐसा पीएम को ऐसे भाषण देना बिल्कुल शोभा नहीं देता। तो वहीं मैं अब खबर की ओर आपको ले जाना चाहूंगा। अपने कैमरामैन से जरा गुजारिश करूंगा वो जूम करके आपको दिखाएं कि आखिर इस खबर में है क्या, जिससे
कर्नाटक अब और मजबूत हो गई है, कर्नाटक सरकार अब और मजबूत हो गई है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लिंगायत समुदायों को अलग धर्म का दर्जा दिए जाने की सिफारिश मंजूर कर ली है। जाहिर सी बात है इसकी आवाजें पहले से ही उठ रही थी और अब इसको मंजूर कर लिया है। राज्य सरकार ने लिंगायतों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग पर विचार के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस नागामोहन दास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार ने लिंगायतों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग पर विचार के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस नागामोहन दास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने लिंगायत समुदाय के लिए अलग धर्म के साथ अल्पसंख्यक दर्जे की सिफारिश की थी, जिसे कैबिनेट की तरफ से अब मंजूरी मिल गई है। अब यह सिफारिश बीजेपी नीति केंद्र सरकार के पास भेजी जाएगी, जिसे राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माने जाने वाला इस मसले पर अंतिम फैसला करना होगा। यानी कि कर्नाटक सरकार ने अपना काम कर दिखाया, वो ये कह सकती हैं कि हमने मंजूरी दी और अब इस पर बीजेपी सरकार क्या निर्णय लेती है देखने वाली बात होगी। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में जल संसाधन मंत्री और लिंगायत नेता एम.बी. पाटिल ने कहा, हमारी लड़ाई आज तार्किक परिणति तक पहुंची है। हम हमेशा से ही इस बात पर कायम रहे हैं कि लिंगायत हिंदू धर्म नहीं। आशा है केंद्र अब हमारी मांग मान लेगी। लिंगायतों को अलग धर्म का दर्जा दिए जाने की मांग आरएसएस पहले ही हिंदू धर्म को बांटने की कोशिश करार देते हुए खारिज करता रहा है। वहीं कैबिनेट के इस फैसले पर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता एस प्रकाश ने कांग्रेस सरकार के इस फैसले को चुनावी रेवड़ी की संज्ञा दी है। जाहिर सी बात है, चुनाव से पहले इस तरह का फैसला कहीं ना कहीं चुनावी रेवड़ी ही साबित होता है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कि अब इस मामले में क्या होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लिंगायतों की ये काफी समय से मांग चली आ रही थी, जिस पर कर्नाटक सरकार ने मोहर लगा दी और अब इस पर अंतिम फैसला जो कि केंद्र सरकार को लेना है, वो इस पर मोहर लगाती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगर उसने केंद्र सरकार इस पर मोहर नहीं लगाती है तो कर्नाटक सरकार, सिद्धारमैया सरकार ये कहेगी कि हमने अपनी तरफ से अपना काम किया, लेकिन बीजेपी सरकार इसकी विरोधी है। और अगर बीजेपी सरकार ने इसको मंजूरी दे दी तो केंद्र सरकार कर्नाटक सरकार, सिद्धारमैया सरकार ये कहेगी कि आखिर हमारी वजह से ही हमने ही इस काम को आगे बढ़ाया और केंद्र सरकार ने उसको मंजूरी दी। यानी कि दोनों ही स्थिति में कर्नाटक सरकार, सिद्धारमैया सरकार का पाला मजबूत दिख रहा है। तो वहीं सोचने वाली बात एक और ये है कि इस मांग पर लिंगायतों को अलग धर्म का दर्जा देने दिए जाने की मांग पर आरएसएस पहले ही हिंदू धर्म को बांटने की कोशिश करार इसे देता रहा है। तो वहीं अगर बीजेपी केंद्र सरकार मंजूरी भी इसे देगी तो कहीं ना कहीं आरएसएस तो इसमें रोड़े नहीं डालेगी, सोचने वाली बात है। और अगर आरएसएस में रोड़े डाले भी तो केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेगी, इसमें अपना कौन सा फायदा देखेगी। अगर केंद्र सरकार इसे मंजूरी दे देती है तो वो अपनी रैलियों में कह सकती है कि हमने भी अपना काम किया है, और कर्नाटक सरकार भी ये कहेगी, सिद्धारमैया भी ये ताल ठोक कर कहेंगे कि आखिर हमारी वजह से ये काम आगे बढ़ा और हमने इसे मंजूरी दिलवाई। जी हाँ, तो देखने वाली बात होगी। वहाँ पर जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, अप्रैल मई में वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अपने अपने राजनीति को सीधी करने में लगी हुई हैं कि वहाँ पर किसकी सरकार बने। तो वहाँ पर सरकार किसकी बने यह समय ही बताएगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियां ये किस तरह की राजनीति कर रही हैं ये हमने आपके सामने अभी खबर में भी दिखाया और अपनी विशेष रिपोर्ट में ही दिखाया। लेकिन सरकार उसी को चुनेगी, जनता उसी को चुनेगी जो सरकार उसके लिए काम करेगी, जो जनता हित में काम करेगी, जो जनताओं के मुद्दों को उठाएगी। जाहिर सी बात है। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या आखिर वहाँ की जनता सिद्धारमैया सरकार को चुनेगी या फिर कुछ बदलाव चाहेगी और बीजेपी लहर जो चल रही है उसको अपनाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।